अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज तारीख है 25/10/2020। आज रविवार भी है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं और आज विशेष दशहरे का दिन है। कल भी बाबा ने मुरली में कहा सच्चा सच्चा दशहरा भी होगा, अर्थात रावण का राज्य समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी को सर्वप्रथम बाप दादा की ओर से, दीदी माँ की ओर से, हमारी ओर से, हम सब की ओर से दशहरे के निमित्त रावण को समाप्त करने जा रहे हैं। तो उस त्योहार के निमित्त आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अब इस रावण को तुरंत हमें विदाई देनी, वो भी थक गया है। बाबा कहते हैं ना, माया भी अभी छुट्टी लेना चाहती है, उसको भी आधा कल्प का अभी विश्राम देना है। आज जो बाबा ने अव्यक्त वाणी में महावाक्य बताए हम बच्चों को, वो बहुत ही गहरे हैं
इतनी अच्छी बाबा ने गहरी बातें, शिक्षाएं हम बच्चों को दी है। मुरली को बहुत ध्यान से सुनो और साथ साथ खुद को देखते जाए। बाबा कहते ज्ञान सूर्य है शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा है ब्रह्मा बाबा, तो हम कौन? तो हम हैं धरती के सितारे। तो बाबा सितारों की सभा देख रहे, तो उसमें बाबा वैरायटी सितारे देख रहे। बाबा कहते जैसे अपने 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान सितारे, योगी सितारे, गुण मुहूर्त सितारे, सेवाधारी सितारे। फिर बाबा कहते उम्मीदवार सितारे, सफलता के सितारे। फिर बाबा ने एक एक जो ये सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छा स्पष्ट करके हम बच्चों के आगे आईना रखा है। सेवाधारी सितारा माना क्या, उसके लक्षण क्या, तो हम चेक करें खुद को। तपस्या माना क्या, तपस्वी सितारे, और त्याग, तपस्या, सेवा, इनका आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो एक एक बात बाबा इतनी अच्छी तरह से स्पष्ट कर रहे, तो अवश्य आप ध्यान से मुरली भी सुनो, समझो, और फिर अपने आप के लिए मनन चिंतन करके अपने आप को झांको कि मैं कहाँ तक पहुंची हूँ या पहुंचा हूँ। क्योंकि अभी समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, बहुत बहुत कम होता जा रहा है। तो हमें जो भी कमी पेशी को भरना है उसके लिए हमारे पास समय कम है। तो दशहरे के निमित्त दृढ़ संकल्प करके सब कमियों को आज स्वाहा कर दे, जला देवे। जैसे रावण का स्टैचू बना के जलाते हैं, आज हम उसको खत्म कर देवे। ठीक है। ओरिजिनल जो मुरली की तारीख है वो है 9/4/86। मुरली का सार है सच्चे सेवाधारी की निशानी। बाबा कहते हैं आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के तारा मंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक रोशनी दे रहे। भिन्न भिन्न सितारे हैं, कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं, और कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं। आसमान में हम भी देखेंगे ना, हर सितारे की चमक अपनी होती है, किसी की कम, किसकी मध्यम, किसकी ज्यादा। तो बच्चे भी नंबरवार हैं। कोई सदा संपन्न सितारे हैं। सबसे श्रेष्ठ है कौन सा? हर सेकंड सफलता के सितारे। एक सेकंड भी में भी कभी असफलता का अनुभव नहीं, हर सेकंड सफलता के सितारे। साथ साथ कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे। कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे। अब इन दोनों में बहुत अंतर है। उम्मीदों के सितारे माना उम्मीद रखते, बाबा हम कोशिश करेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे, सफलता को पाने के लिए बहुत पीस नाखूनों का जोर लगाएंगे। उम्मीदों के सितारे। बाबा कहते कहाँ वो और कहाँ विजय हमारी हुई पड़ी है। विजयादशमी बोलते ना आज के दिन। दोनों में महान अंतर है, लेकिन हैं दोनों सितारे, और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ता है। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत, कभी मेहनत,
दोनों प्रभाव में रहने के कारण दूसरों में आगे बढ़ने की उम्मीद रखकर बढ़ते जा रहे। दोनों का फर्क बाबा ने बताया। बाबा कहते जो सफलता के सितारे हैं ना, वो तो अपना प्रभाव उमंग उत्साह का निरंतर डालते हैं, पर जो उम्मीद के सितारे वो कभी मोहब्बत में सहज चलते, कभी मेहनत करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते दूसरों पर भी क्या प्रभाव पड़ता है उनका, तो बाबा कहते दूसरों में आगे बढ़ने की उम्मीद रख करके बढ़ते जाते हैं। तो हर एक अपने आप से पूछो। अब बाबा ने तो स्पष्ट कर दिया, बहुत सारे सितारे बता दिए। अब बाबा कहते अपने आप से पूछो, मैं कौन सा सितारा हूं? पूछ रहे हो सब अपने आप को? पूछो। बाबा आपने बताया, अब इसमें से मैं कौन सा सितारा हूं? मैं क्या समझ रही हूं अपने लिए, मैं क्या समझ रहा हूं? सभी में ज्ञान, योग, गुण की धारणा और सेवा भाव है भी, क्योंकि हमारे 4 सब्जेक्ट है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भले वो नंबरवार हैं, पर हैं तो चारों ही सब्जेक्ट सभी बच्चों के पास। लेकिन सब होते हुए भी किसमें ज्ञान की चमक है, तो किसमें विशेष याद की, योग की चमक है, और कोई कोई अपने गुण मूर्त की चमक से विशेष आकर्षण कर रहा है। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर। एक तो 4 विषय, उसमें कोई किस विषय में ज्यादा, कोई विषय में कम है। जैसे हम पढ़ाई पढ़ते तो क्या होता है, कोई गणित में होशियार होता है, इंग्लिश में नहीं होता, इंग्लिश में होता, मैथमेटिक्स में नहीं होता, कम होता। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि है तो चारों ही विषय, पर चारों में नंबरवार हो जाते हैं, परसेंटेज में अंतर है। इसीलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये रूहानी विचित्र तारामंडल है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पे पड़ता है, तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पे पड़ता है। जो स्थूल सितारे हैं आसमान में हम देख रहे हैं, उनका प्रभाव भी कितना पड़ रहा है विश्व के अंदर। तो बाबा कहते तुम जो रूहानी सितारे हो, तुम्हारा प्रभाव भी पूरे विश्व पे पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो, उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ता है और आगे भी पड़ता रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है, तो सितारों की रिमझिम ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती। समझो लाइट चली गई, अंधियारा है, तो बाबा कहते हैं ना, मांडवे को वो रोशनी दे रहे आसमान में खड़े रहकर, तो उनकी रोशनी नीचे स्पष्ट दिखाई देती। ऐसे अप्राप्ति का अंधियारा, वो तो स्थूल अंधियारा हो गया। अब बाबा कहते दुनिया में जो अप्राप्तियां हैं, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो अप्राप्तियों का जो अंधकार है वो बढ़ता जा रहा है, और जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। वो अंधियारा बढ़ेगा और हम बच्चों की योग तपस्या बढ़ती है, चमक बढ़ती है, हम गुण मूर्त बनते जाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे प्रभाव का अनुभव जो है वो लोगों तक पहुंचेगा, आत्माओं तक वाइब्रेशन जाएंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में, प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। देखो क्या समय आ रहा है, बाबा ने भविष्य बता के रखा है, कैसे लोगों को साक्षात्कार होंगे। अप्राप्ति के अंधियारे में
बाबा कहते हैं कि ज्योति बिंदु के रूप में प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। इतना उनको आकर्षण रहेगा। जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे वो अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे। साइंस वाले क्या कर रहे? बाबा कहते जो आकाश के सितारे हैं ना, इधर देखें उधर देखें, रिसर्च करते हैं, पहुंचते हैं, तो समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं। ऐसे रूहानी सितारों को देख आश्चर्यवत होते रहेंगे। बस वो समय भी आया है और हमें ऐसा रूप भी धरना पड़ेगा। आश्चर्यवत होते रहेंगे जैसे भी आकाश में सितारों को देखते हैं। ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे और अनुभव करेंगे कि ये कौन है, कहां से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं। ये बाबा कहते हैं अभी ड्रामा में दृश्य आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उनको ये लगे ये कौन है जो धरती पर अपना चमत्कार दिखा रहे हैं। जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया, शुरुआत में जब बाबा ने स्थापना की तो क्या था, चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैल गई ना। भाई जो भी जाता है यहाँ ओम मंडली में उनको साक्षात्कार होता है, ब्रह्मा बाबा का, श्री कृष्ण का, विष्णु का, स्वर्ग का, कि ये कौन है, ये क्या दिखाई देता है। ये समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया कि वहां पर जाते साक्षात्कार करते बहुतों को मालूम पड़ा। तो ऐसे अब अंत में चारों ओर ये दो रूप जो बाबा ने पहले किया, बाबा रिपीट कर रहे, ज्योति और फरिश्ता, अर्थात साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी, ज्योति और फरिश्ता। उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी और सभी का एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः अटेंशन जाएगा। आप ही इधर अटेंशन जाएगा। अभी ये दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है, पर्दा खुलना बाकी है। फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करे, तब वो साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलते फिरते कर्म करते हमारे से फरिश्ते का अनुभव हो, ये हमें करना पड़ेगा। फरिश्ता माना जिनका कोई मनुष्य आत्माओं से रिश्ता नहीं, फरिश्ता माना जिनका धरती पर पांव नहीं, फरिश्ता माना उड़ती कला, फरिश्ता माना न्यारे और प्यारे, नष्टो मोहा, फरिश्ता माना खुशनुमा, सभी को खुश करने वाले। अब देखो मेरा ये पुरुषार्थ चल रहा है, न्यारी प्यारी दिखूं, उड़ती कला का अनुभव हो, जो भी देखे उनको लगे कि ये प्रभु की याद के स्पेशल लोग हैं, विशेष आत्मा हैं, चलता फिरता फरिश्ता। तो बाबा कहते हैं कि साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे जब वो हमारी स्थिति बनेगी। ये वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। पहले की मुरली में बाबा ने होमवर्क दिया है। अब देखो ये मुरली है 86 का, वो वर्ष बाबा ने फरिश्ते के लिए दिया। और आज कितने वर्ष हो गए हम चलता फिरता फरिश्ता बने, या 24 घंटे में कुछ समय
मेरी स्थिति फरिश्ते की बन सकती है? मुझे क्या अनुभव हो रहा है, कहां तक, कितनी परसेंटेज, कितना घंटा मैं फरिश्ते की स्थिति में चलती हूं या चलता हूं, बहुत जरूरी है। कई बच्चे समझते हैं कि क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे, वह सेवा भी करेंगे, वह सेवा से मुक्त होकर तपस्या में रहेंगे, मतलब फरिश्ता बन के क्या काम छोड़ देंगे, बाबा की सेवा छोड़ देंगे, सिर्फ तपस्या करेंगे, फरिश्ते का अनुभव कराएंगे। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे, सब ध्यान से सुनो। सेवा को छोड़ना नहीं है, सेवा करते हुए फरिश्ता बनना है, ये हमारे ध्यान पर हो। कई समझते हैं कि बस बैठ करके ही तपस्या करेंगे तभी फरिश्ता बन सकेंगे, वो तपस्या भी जरूरी है, बाबा भी कहते हैं, लेकिन कर्म भी करना है। अब बाबा देखो क्या अर्थ बता रहे हैं, नोट भी कर सकते हैं। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव, कोई भी आत्मा हो। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण उसको फल देना, ये दूसरी बात। पहली बात शुभ भावना शुभ कामना रखना, दूसरी बात उसको शुभ भावना का फल देना। भावना हद की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भावना। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते हैं, खुशी की भावना रखते हैं, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते हैं, उमंग उत्साह की भावना रखते हैं, तो ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है। कितना अच्छा बाबा ने बता दिया। सब ध्यान से इस बात को दिमाग में रखें, ऐसी धारणा करनी है। बाबा कहते हैं जो आत्मा को मेरे से जो सहयोग चाहिए, जो शक्तियां चाहिए, जो खुशी चाहिए, जो प्राप्तियां चाहिए, जो उमंग उत्साह चाहिए, वो मैं देती जाऊं, देता जाऊं। तो ये है सेवा भाव, सच्ची सेवा करना। सिर्फ स्पीच करके आ गए, भाषण कर लिया, प्रवचन कर लिया, ग्रुप समझा के आ गए, कोर्स पूरा करा के आ गए, सेंटर खोल करके आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव करना, कुछ प्रैक्टिकल अनुभव करके जाए, मेरे से कुछ लेके जाए। ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है, वो दोनों जुड़ी हुई है। त्याग तपस्या सेवा जुड़े हुए हैं। तपस्या को अलग और सेवा को अलग न करें। बहुत अच्छा बाबा स्पष्ट कर रहे। अब बाबा दूसरी पॉइंट तपस्या की सुना रहे। तपस्या का अर्थ सुनाया, वो भी नोट करो। दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। तपस्या में तो दृढ़ता आती है। जहां यथार्थ सेवा भाव है, वहां तपस्या का भाव अलग नहीं। त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप ये है सच्ची सेवा। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। वहां सेवा की और वहां ही अल्पकाल के प्रभाव का फल हुआ, मिल गया और समाप्त हो गया। चलो हमने स्पीच अच्छा किया, प्रभावित कर दिया अल्पकाल के लिए, लोगों के मुख से महिमा भी निकली, बहुत अच्छा प्रवचन किया, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, हम भी खुश हो गए, वो भी सुन के खुश हो गए, बस पूरा हुआ। अच्छा अच्छा कहने का
अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिल गया। लेकिन यहां तक तो सीमित नहीं रहना है, अनुभूति कराना, अर्थात बाबा से संबंध जुड़वाना और शक्तिशाली उसको बनाना, इसको कहते सच्ची सेवा। वो भी दृढ़ संकल्प करे, अपने जीवन में परिवर्तन करने का संकल्प करे, उनको कुछ मेरे से प्राप्ति हो, चाहे बीके हो चाहे नॉन बीके। ये केवल नॉन बीके के लिए नहीं है, अभ्यास करो बीके के साथ की शुरुआत का। साथ में जो रहते हैं, चाहे हम घर में रहते, सेंटर पे रहते, पहले हम एक दो को भी अनुभव करावे, एक दो को सहयोग देवे, प्यार देवे, हर प्रकार की मदद करे, शक्ति भरे, संस्कारों को परिवर्तन करने में उनकी मदद करे, उन्हें भी फरिश्तेपन का अनुभव करावे। ये है सच्ची सेवा। सच्ची सेवा में त्याग तपस्या न हो तो यह 50-50 वाली सेवा नहीं, परंतु 25% सेवा है। देखो बाबा ने रिजल्ट दे दिया, 50% भी वो सेवा नहीं, वो कहेंगे 25%। सच्चे सेवाधारी की निशानी नोट करो सभी, त्याग और नम्रता बहुत जरूरी बाबा बात बता रहे हैं। त्याग और नम्रता और तपस्या, अर्थात एक बाप में निश्चय और नशे में दृढ़ता, यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं। थोड़े समय के लिए ऐसा सच्चा सेवाधारी नहीं, निरंतर हम इस प्रकार की सेवा करें, नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब करे। इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे, ऐसा तो हमें करना नहीं है। बाबा कहते खुद भी डिस्टर्ब हो जाओ, तुम्हारे से दूसरे भी डिस्टर्ब हो, तो वो सेवा से फायदा क्या, फिर तो वो सेवा न करो। तो हम सोचे चलो फिर तो सेवा ही न करें, ये तो और गलत बात है। नहीं, हमारे में वो गुण भरना है हमको, ऐसी सेवा न करना अच्छा है। क्यों? क्योंकि सेवा का विशेष गुण है संतुष्टता, खुशी मिलती है। जहां संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं में चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी और न दूसरों को कराएगी। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए और फिर सेवा में आए तो वो अच्छा है। तो उसका मतलब हम निश्चिंत होके भी न बैठे, नहीं तो सूक्ष्म बोझ चढ़ता है। अगर इस प्रकार से डिस्टरबेंस की सेवा करेंगे तो और ही बोझ चढ़ेगा। वह अनेक प्रकार का बोझ फिर क्या करेगा, उड़ती कला में विघन रूप बनेगा, फरिश्ता बनने नहीं देगा कभी भी। बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ तो उतारना है। ऑलरेडी बोझ चढ़ा हुआ है, उसको उतारना है। चढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा। जब ऐसा समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा, क्योंकि एकांतवासी बनने से स्वपरिवर्तन का अटेंशन जाएगा। एक के अंत में रहो, मनन करो, चिंतन करो अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने के लिए। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं वह सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे। नहीं तो कई समझते बाबा ने बोला है ना, काम काज छोड़ करके 2-2 घंटा तपस्या करने का। तो बाबा कहते, बाबा ये नहीं कहते हैं कि बस सारा दिन रात बैठे रहो। योग भी तो लगना चाहिए, स्थिति बननी चाहिए। एक अमृत वेला तो पहले पावरफुल करें। अमृत वेले ही नींद करते, जुटके खाते, थोड़ा सा 1 आधा पौना घंटे का बाबा ने समय दिया है, पहले वो तो पावरफुल करें। बीज है, फाउंडेशन है पूरे दिन का।
तपस्या में बैठना भी सेवा है। लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर शांति की, शक्ति की किरणों के द्वारा वायुमंडल बनाना है। जब समय मिलता है, जो बाबा ने कहा ना 4 घंटा तो 24 घंटे में बैठ के भी तपस्या करनी है, उतना तो जरूरी है। तो जब बैठते हो तभी भी सेवा करो। कौन सी सेवा? शांति की, शक्ति की सब किरणें फैलाओ विश्व के अंदर, वो भी सेवा के लिए। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है। कर्म करते भी तपस्या में रहना है, जो बाबा ने पहले स्पष्ट कर दिया, चलता फिरता फरिश्ता। और जब बैठ के तपस्या करते तो उसके साथ फिर मनसा सेवा का कनेक्शन है। मतलब सेवा, 1 सेकंड भी सेवा के बिना हम बच्चे नहीं रह सकते। बाबा के हम बच्चे ब्राह्मण बने, हम ऑन ड्यूटी है 24 आवर्स। तो तपस्या में बैठना सेवा, तो बाबा कहते ये मनसा से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। नहीं तो तपस्या क्या करेंगे? श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो हो ही गए हो। अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बनकर दृढ़ स्थिति, दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं, एक वाणी की सेवा तो नहीं है ना, सिर्फ वाणी की सेवा की वो सेवा नहीं। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है ना, पवित्रता है सुख शांति की जननी। बाबा ने आके पहला फरमान क्या किया? बच्चे बी होली एंड बी राजयोगी। पहले चाहिए पवित्रता, वो माँ है, सुख शांति उसके बच्चे है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है ही है। तो बाबा कहते कैसे दोनों का कनेक्शन है, आपस में तीनों का कनेक्शन हो गया। वैसे त्याग, तपस्या और सेवा का आपस में संबंध है, तीनों जुड़े हुए हैं। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। पूरी मुरली बाबा ने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट की, बाबा क्या चाहते हैं, कैसे सेवाधारी हमको बनना है, शक्तिशाली सेवाधारी। तपस्वी रूप की दृष्टि से भी सेवा होती है। हमारा एक एक अंग जो है ना, इंद्री है ना, वो सेवा करती है। मस्तक से लेकर यहाँ मणि दिखाई दे, जो देखे उसको आत्मा दिखाई दे, नैनों से बाबा की याद झलकती रहे, मुख से ज्ञान रत्न निकलते रहे। एक एक इंद्री से हम सेवा कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि दृष्टि भी सेवा करती है, उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। फरिश्ता रूप है हमारा, शांत है, मिठा है, सेवा करेगा। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती। अगर हम तपस्वी मूर्त बनकर कर्म करते हैं, बाबा कहते हैं आपका चेहरा इतना सेवा करता है और आपका कर्म भी सेवा करता है, आप दर्शनीय मूर्त बन जाते हो। तो अब ये संकल्प करो, आज से दशहरा भी है, रावण की प्रॉपर्टी उसको वापस करो, अपने पास मत रखो। और जो बाबा ने आज बताया, ऐसे हम तपस्वी मूर्त बने, निरंतर सेवाधारी बने, फरिश्ते बने, सबके सहयोगी बने, सबको प्यार करें, खुश रहें, खुशी बांटें और सबको अनुभूति कराएं। ये संकल्प करो आज। हो सकता है ये दृढ़ संकल्प कर सकते हो, कर सकते, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। इसलिए आजकल देखो, जो हठ से तपस्या करते हैं
उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है। गुफा में बैठ जाएंगे, जंगल में बैठ जाएंगे, कहाँ स्थान बना के बैठ जाएंगे, लोग उसके पीछे होते हैं। तपस्वी, कोई तपस्वी आके बैठा है, तपस्या कर रहा है, भीड़ जमा हो जाती है। ये आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार है ना, अंत तक चला आया है, हमारा ही तो यादगार है। तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता? सेवा को छोड़ना नहीं है, सेवा करते हुए त्यागी तपस्वी बनना है। सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। समा दो, कमजोरी दिखाई भी दी ना, समा दो। कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। सबकी भूलों को क्षमा करके समावे। अच्छा, बाबा ने देखो सहन शक्ति का कितना अच्छा अर्थ बताया है। स्वयं सहन करके दूसरे को शक्ति देने का भाव, इसीलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना, शक्ति भरना और शक्ति देना है। सहन करना मरना नहीं है। कई ये भाषा बोलते, हम कितना सहन करेंगे, कितनी बार सहन करेंगे, क्या हमें ही मरना है, हमें ही सहन करना है? बाबा देखो बता रहे, सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हम तो सहन करते करते ही मर जाएंगे, क्या हमें ही मरना है? लेकिन ये मरना नहीं है, ये सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, अरे रावण से भी तेज हो, और क्या चाहिए, रावण से तेज। एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी मधुर मीठा होता है। धैर्य का फल मीठा होता है। बाबा कहते 10 बार क्यों नहीं सहन करना पड़े, मुफ्त का, वो भी करो, वह भी जरूर बदल जाएगा। सिर्फ ये भावना नहीं रखो, क्या मैंने इतना सहन किया, अभी वो भी तो कुछ करे। मैंने 10 बार किया, एक बार वो तो करे, क्यों 11 बारी मुझे ही करना है, मैं ही प्राप्ति कर पाऊंगी, मुझे ही फल मिलेगा ना। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, एक बार वो करे, ये है अल्पकाल के फल की भावना। रहम भाव रखो। तो बाबा कहते इसको कहेंगे सेवा भाव। अब देखो ऐसा सेवा भावी हूं मैं, ऐसा सेवाधारी हूं, तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत देकर सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस बाप दादा ले रहे ना सभी गोल्डन चांस। इस वर्ष ये नहीं देखेंगे कि मेला फंक्शन बहुत अच्छा किया, लेकिन संतुष्ट मणिया बन, संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे लेना। और ये सर्टिफिकेट तो बाबा ने बोला है ना चाहिए। विघ्न विनाशक, अंडरलाइन शब्द है, विघ्न विनाशक टाइटल के सेरेमनी में इनाम लेना है। विघ्न विनाशक मुझे रहना है, कोई विघ्न डाले तो भी मुझे परवाह नहीं, मुझे विघ्न नहीं डालना है मेरे स्वभाव का। समझा? इसी को कहते नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का ये विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ। इसको कहते हैं बाप समान बनना। क्या करेंगे? बाप समान बनेंगे। कैसे बनेंगे? आज की मुरली में बाबा ने बता दिया। ये मुरली 1 बार 2 बार नहीं 10 बार पढ़ो, इसमें सब कुछ आ गया। अगर ये एक मुरली भी धारण किया ना, संपन्न बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। बहुत अच्छी बाबा की ये मुरली की शिक्षाएं हैं। अच्छा, सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मणियों को,
सदा एक ही समय पर त्याग, तपस्या, सेवा का प्रभाव डालने वाली प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाली बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते। कितना अच्छा याद प्यार दिया। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पढ़ेंगे ना फिर से मुरली सब? ओके। वरदान पढ़ेंगे मुरली का। 5 तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराज व विश्व महारानी की राजाई, जो वो ड्रेस होती है ना, विश्व महाराजा विश्व महारानी की राजाई ड्रेस, तो पीछे दास दासियां उठाते, इतना लंबा लंबा होता है ना, उनको पकड़ना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेसों से सजे सजाए रहेंगे, तो ये 5 तत्व 5 विकार आपकी ड्रेस को ना पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर के चलेंगे, हमारे अधीन होके चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट होते हैं ना, सज धज कर बाप के साथ रहो, तो ये विकार व तत्व परिवर्तन होकर के सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में भी खो जाओ। खाली वर्णन नहीं करना है, गुण शक्तियों के अनुभव में खो जाओ। अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी। अच्छा, ओम शांति। गाती जिंदगानियाँ, तुम हो मेरी दुनिया, तुम हो मेरा आशिया, तुम हो बाबा दिल की धड़कन गाती जिंदगानी।